हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मीन्स दैट्स डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और हम लोग आज बात करेंगे गेट के आए हुए सम प्रॉब्लम्स की, और हम लोग यह आइडेंटिफाई करेंगे कि यह लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि यह लैंग्वेज आपका डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। यदि आप लोग इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो आई होप, मैं यह समझ रहा हूं कि आप हमारे CS नवी चैनल्स के थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के प्लेलिस्ट में आपने जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप पूरे वीडियो को बहुत सीरियसली से आप लोगों ने वॉच किया होगा। यदि आप लोगों ने ऐसा किया है तो यह आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने थ्योरी सीखा है और थ्योरी के बिहाफ पर कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे और देन अपने प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी वे में, मतलब इजी वे में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर दे रहा हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि किसी भी लैंग्वेज को डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब बोलते हैं, मीन्स आपका यह बात तो सत्य है कि यदि यह लैंग्वेज आपके डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसके लिए आप जो मशीन्स डिजाइन करेंगे उस मशीन्स का नाम है डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। यदि लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, बाय डिफ़ॉल्ट जिसको बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ही बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस मशीन्स का हम डिजाइन करते हैं उस मशीन्स का नाम होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, मीन्स या नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। आप जैसा जानते हैं कि एवरी DCFL इज ए NCFL, एवरी DPDA इज ए NPDA, PDA मीन्स NPDA, DPDA और NPDA का एक्सप्रेसिव पावर सेम नहीं होता है। और आप जैसे कि DCFL इज ए सबसेट ऑफ NCFL, DPDA इज ए सबसेट ऑफ NPDA। बट यदि आप लोगों ने, मैं बात करूं कि इस लैंग्वेज को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि यह लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। यदि आपसे प्रॉब्लम्स यदि कॉन्टेक्स्ट फ्री बोल रहा है, जब तक आपसे यह ना बोले कि यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तब तक आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम्स को समझेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री। यदि आपसे पुश डाउन ऑटोमेटा लिखता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा, जब तक कि आपसे यह ना पूछे कि डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। किसी लैंग्वेज मीन्स किसी लैंग्वेज का मतलब है टाइप 2 ग्रामर्स की लैंग्वेज। मैं यदि बोलूं कि यह लैंग्वेज हमारी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, मीन्स आपका यह बात तो तय है कि जैसा आप जानते हैं PDA इक्वल टू होता है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट साइज ऑफ स्टैक्स। जिसमें आपका उस लैंग्वेज को यदि आपने PDA बनाना चाह रहे हैं, मीन्स आपका पुश और पॉप आपका क्लियर होना चाहिए। आपका यदि पुश और पॉप क्लियर है, पुश पॉप क्लियर होने के बाद स्टैक अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। स्टैक अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यदि यह प्रॉपर्टी होल्ड है, वह सिंगल स्टैक से हो जा रहा है। सिंगल स्टैक का मतलब है आपका जो कंपैरिजंस है, आप सिंगल स्टैक स्वैप कर ले रहे हैं, तो आप उस लैंग्वेज को बोलेंगे कि यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। यदि लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो जैसा अभी मैंने जस्ट अभी आपसे बोला हूं कि एवरी DCFL इज ए NCFL, तो वह लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगी। अब बात आती है किसी लैंग्वेज को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब बोलते हैं। यदि आप किसी लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आप तब बोलेंगे कि उस लैंग्वेज का यदि आप PDA डिजाइन कर रहे हैं। PDA का मतलब है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट साइज ऑफ स्टैक्स, मीन्स आपका इसमें पुश और पॉप क्लियर नहीं होगा। बट पुश और पॉप क्लियर नहीं होने के बाद भी आप क्या करेंगे कि स्टैक्स पे आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट करेंगे, और मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के बाद
यदि उस मल्टीपल कॉपी में कोई भी एक कॉपी हमारे पीडीए का या तो एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट पर चली जाए, या एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पटी स्टैक्स पर चली जाए, या एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट एंड इम्पटी स्टैक्स दोनों पर चली जाए, किसी एटलीस्ट किसी एक जगह पे आपका एक्सेप्टेंस हो जाए, मल्टीपल कॉपी में कोई भी एटलीस्ट एक कॉपी, 2 कॉपी भी हो सकती है, 3 कॉपी भी हो सकती है, लेकिन मुझे एक कॉपी से मतलब है। और साथ ही साथ आपका स्टैक प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका मेंटेन होना चाहिए। इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस मशीन्स का आप डिजाइन करेंगे उस मशीन्स को बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, या बाय डिफॉल्ट इसको बोला जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। आई होप आपको जो भी मैंने आपको रिकॉल किया हुआ है आपको बेटर अंडरस्टैंड हो चुका होगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी है। तो आइए हम लोग मिलकर गेट में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स मैं 5-6 वीडियो अपलोड करूंगा, नियर अबाउट 20 से 25 प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट रखेंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, और देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स किसी भी हायर एजुकेशंस यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत प्रॉब्लम्स आसान होता है आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट्स यदि आपके क्लियर हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सवाल आते हैं। देन हम लोग बात कर लें कि प्रॉब्लम्स यदि आपसे पूछ क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। कह रहा है लैंग्वेज ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर पी और डी की पावर क्यू, एम प्लस पी इक्वल टू एन प्लस क्यू वेयर एम कॉमा एन पी कॉमा क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपकी पहली लैंग्वेज है। आपसे जैसे मैंने बोला हुआ है कि यदि आपका पुश और पॉप क्लियर है, पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हमसे यदि बोला है कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री भी मैं प्रूफ कर दूं तो मैं यह बोल सकता हूं कि यह लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो आप क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरह आप लोगों ने देखा कि आपका कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एम प्लस पी, यानी आपने प्रॉब्लम्स को लिखा कि ए की पावर एम, बी की पावर एन और सी की पावर पी और डी की पावर क्यू। और आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है एम प्लस पी इक्वल टू एन प्लस क्यू। मैं कंडीशंस नहीं लिख रहा हूं, आपके सामने प्रॉब्लम्स है। यदि m प्लस पी इक्वल टू एन प्लस क्यू है, आप क्या करेंगे कि आप सभी को या तो इसको आप इधर ले आए या तो आप इसको इधर ले आए, m प्लस पी माइनस एन माइनस क्यू इक्वल टू 0। आप प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें, m के साथ n है तो हम क्या करेंगे m माइनस एन। आप देखें यहां पर p और q है प्लस p और माइनस q इक्वल टू 0। आपने अपने इस कंडीशंस को थोड़ा सा आपने एक्सपेंड करने की कोशिश किया तो आपने क्या देखा कि यदि m प्लस पी इक्वल टू एन प्लस क्यू है तो आपने n और q को आपने लेफ्ट हैंड साइड ले आया और आपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब पर आपने देखा कि a की पावर b की पावर n है, c की पावर p और d की पावर q है, तो हमने p और q को एक जगह पर रख लिया, m माइनस n को एक जगह पर रख लिया। तो हमारी कंडीशंस कहती है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे उसका टोटल सम मतलब इक्वल टू वैल्यू क्या आना चाहिए 0। जिस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को आपने कंडीशंस को देख रहे हैं, m हैज बीन रिप्लेस्ड बाई n, p हैज बीन रिप्लेस्ड बाई q, मीन्स m में से n माइनस हो रहा है, p में से q माइनस हो रहा है। तो हम क्यों न कहें कि m को हम n से रिप्लेस कर दें और p को q। मतलब प्रॉब्लम्स में जो हमारी लैंग्वेज है, यह लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ कि हमारे पास एक सिंगल स्टैक्स है, जब तक आपको a मिलेगा आप क्या करेंगे कि a को पुश करेंगे, जब b मिलेगा b को क्या करेंगे a से पॉप करा देंगे।
बात को पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ए मिला, आपने ए को क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। जब बी मिला तो आपने बी को क्या किया, ए को पॉप करा दिया। आपके स्टैक के टॉप पर जेड नोट है। जो ही आपको सी मिला, आप सी को क्या करेंगे, स्टैक्स में पुश करेंगे। और यहीं आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ सी को जब आपने रीड खत्म कर चुके होंगे, जब आपको पहला डी मिलेगा तो आपने डी को क्या किया, सी से पॉप करा देंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन दिस कंडीशंस, इस कंडीशंस पर मैंने रूल बनाया। A has been pushed on your stacks. If read in a B, then A has pop corresponding the B. If read has C, then C has been popped corresponding D. तो हमें आप लोगों ने देखा कि आपका सिंगल स्टैक्स से आपका पुश और पॉप भी क्लियर है। मुझे कहाँ तक मुझे पुश करना है, मुझे कहाँ तक पॉप करना है। और हमने एक सिंगल स्टैक अपना लास्ट एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर को मैंने मेंटेन किया हुआ है। सिंगल स्टैक से मैंने इस लैंग्वेज को मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी कैसी लैंग्वेज है, DCFL है। यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। यदि लैंग्वेज यह डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। मीन्स यह लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा, DCFL। यह लैंग्वेज यदि आपकी DCFL है तो इस लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं कि यह लैंग्वेज आपकी NCFL भी होगी। यह लैंग्वेज आपकी क्या हो गई, NCFL। बहुत हम लोग आसान वे में हम लोग यह आइडेंटिफाई कर लिए कि यह लैंग्वेज आपका डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कि यह लैंग्वेज आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम्स की। सेकेंड प्रॉब्लम्स मेरा क्या बोलता है लैंग्वेज की, A की पावर M, B की पावर N, C की पावर P और D की पावर Q। प्रॉब्लम्स आपसे कह रहा है कि M इक्वल टू N एंड P इक्वल टू Q। कह रहा है कि M N के बराबर है एंड P Q के बराबर है। यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। M इक्वल टू आपका डबल कंपेरिजन है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, यह डबल कंपैरिजन एट अ टाइम नहीं हो रहा है, आपका 1 by 1 हो रहा है। यदि आप पहले आप यम और यन को चेक कर लेंगे, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब है आप जैसा जानते हैं कि 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 0 होगा, 1 0 होगा तो 0 होगा, 1 1 होगा तो 1। हमें केवल एक ही केस पर ट्रू होगा, यानी ये भी आपका ट्रू हो और ये भी आपका ट्रू हो। तो यदि हमसे प्रॉब्लम्स बोला है कि A की पावर M, B की पावर N, C की पावर P, D की पावर Q, M इक्वल टू N एंड P इक्वल टू Q। हाँ, हमें बात समझ रहे हैं कि इसमें डबल कंपेरिजन्स है, बट डबल कंपेरिजन्स आपका एट ए टाइम एक साथ नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम्स में आप क्या आइडिया निकालेंगे कि जब आपको A मिलेगा, जब आप A मिलेगा तो हमने रूल बनाया कि A को मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा। जब B मिलेगा तो हम A से पॉप करा दूंगा। अब जब आपने ऐसा किया तो स्टैक के टॉप पर जेड नॉट बचेगा, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट बचेगा। तो आपने तो M इक्वल टू N तो प्रूफ कर दिया ना। एंड C मिला, आपने C को भी पुश किया। D मिला, आपने C को पॉप करा दिया। यदि आपके स्टैक के टॉप पर जेड नॉट बचता है तो आपका ये भी कंडीशन आपको क्या हो गई, ट्रू हो गए। आपका ये भी कंडीशंस ट्रू है, ये भी कंडीशंस यदि आपका ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू डिजिटल लॉजिक डिजाइंस एंड गेट क्या बोलता है, एंड कॉन्सेप्ट ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम्स को भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपने क्या देखा, पुश पॉप आपका क्लियर था। पुश पॉप क्लियर होने के बाद आपने क्या किया, सिंगल स्टैक से ही आपने इसको सॉल्व कर लिया। और सिंगल स्टैक से सॉल्व करने के बाद और आपका लीफो प्रॉपर्टी स्टैक्स की क्या है, मेंटेन है। तो मैं यह बोल सकता हूं कि दिस लैंग्वेज इज ए DCFL। यदि आपकी लैंग्वेज DCFL है तो मैं बोल सकता हूं कि एवरी DCFL इज ए NCFL। तो यह प्रॉब्लम्स आपका क्या हो जाएगा, यह प्रॉब्लम्स भी आपका क्या है, DCFL है। यह आपका DCFL है। यदि यह DCFL है तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ये भी NCFL हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम 3 आपसे क्या बोल रहा है कि A की पावर M, B की पावर N, C की पावर P, D की पावर Q। अब ध्यान से देखिए,
यम इक्वल टू एन इक्वल टू पी एंड पी नॉट इक्वल टू क्यू। यहां पर भी आपको दो कंडीशंस हैं कि यम इक्वल टू एन और एन इक्वल टू पी एंड पी नॉट इक्वल टू क्यू। पहली कंडीशंस की हम बात करते हैं। यदि मैंने बोला है कि यह लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, मीन्स आपका या तो पुश और पॉप क्लियर हो, सिंगल स्टैक्स कॉपी से ही हो रहा हो, लीफ ऑर्डर मेंटेन है तो ठीक है, आपका डीपीडीए बन रहा है। यदि पुश पॉप क्लियर नहीं है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स आपने बस एक बात यहाँ पर है, आपका स्टैक सिंगल ही होना चाहिए, चाहे आप डीपीडीए बना रहे हों या आप एनपीडीए बना रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या देखा, यम इक्वल टू एन इक्वल टू पी और पी नॉट इक्वल टू क्यू। अब ध्यान से देखें, यम को हम एन के बराबर भी चेक कर रहे हैं और एन मतलब ए को मैं बी के बराबर भी चेक कर रहा हूं और बी को सी के बराबर भी चेक कर रहा हूं। अब ध्यान से बताएं, एट ए टाइम आप डबल कंपेरिजन कर रहे हैं। यदि आपने स्टैक्स में सपोज दैट आपने ए को पुश किया, ए को पुश करने के बाद यदि आपने बी को ए से पॉप करा दिया तो आपका स्टैक का तो टॉप पर जेड नॉट रहेगा ना, तो सी तो आप कंपेयर ही नहीं करा पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह पोर्शन हमारा हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगल स्टैक से एट ए टाइम डबल कंपेरिजन नहीं करा सकते। एज ए सिंगल स्टैक से एट ए टाइम हम डबल कंपेरिजन नहीं करा सकते, क्योंकि आपसे क्या बोला है, यम इक्वल टू एन और एन इक्वल टू पी। यानी कहने का मतलब है एट ए टाइम डबल कंपेरिजन मीन्स ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। हाँ, अब यहाँ पर है कि पी नॉट इक्वल टू क्यू। हमने ए को स्किप कर दिया, बी को स्किप कर दिया, सी को पुश किया और डी को मैंने पॉप कराया। यदि आपके स्टैक्स पे या तो स्टैक के स्टैक्स पे टॉप पे जेड नॉट हो जाए, डी अभी आपका रीड बाकी हो, या यदि आपके स्टैक के टॉप पर सी हो और डी आपका खत्म हो चुका हो, आप स्ट्रिंग आपका एंड हो चुकी है, यानी पी नॉट इक्वल टू क्यू का मतलब होता है सी ग्रेटर देन डी या सी लेस देन डी। ये तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, यह तो मेरा ट्रू होगा, बट लेकिन यहाँ पर एंड लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देखो, यम इक्वल टू एन और एन इक्वल टू पी है एट ए टाइम डबल कंपेरिजन। और जब डबल कंपेरिजन है और मेरा सिंगल स्टैक नहीं कर सकता, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह मेरा फॉल्स होगा, और ये मेरा फॉल्स होगा एंड ये मेरा ट्रू होगा, तो फाइनली मेरा ओवरऑल कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब मेरी ओवरऑल कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तो यह मेरी लैंग्वेज आपका DCFL भी नहीं है, सिंगल स्टैक से नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो आपका जब सिंगल स्टैक से ही नहीं हो पा रहा है तो वह DPDA या PDA की तो बात ही नहीं करनी। इसका मतलब है कि यह लैंग्वेज आपकी, पहली बात, नॉट DCFL, आपका DCFL नहीं है। यदि यह लैंग्वेज DCFL नहीं है तो क्योंकि यह सिंगल प्रॉपर्टी से स्टैक का नहीं हो रहा है तो ये NCFL भी नहीं है। नॉट मैं सिंबल बना देता हूँ, नॉट, यानी नॉट बनाने का मतलब है कि यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, और यह लैंग्वेज आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज कि आपका एक सिंगल स्टैक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोलता है कि ए की पावर m और b की पावर n, c की पावर p और d की पावर q, mn इक्वल टू p प्लस q वेयर m, n, p, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशंस है। यदि यह मल्टीप्लीकेशंस है तो मल्टीप्लीकेशंस को हम एडिशंस के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यदि आपने m इक्वल टू p प्लस क्यू बाई n करेंगे या n इक्वल टू p प्लस क्यू बाई m करेंगे, यदि इनका पावर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होता या कुछ एक कॉन्सेप्ट या सीरीज बन रहा होता, तो इसलिए इस प्रॉब्लम्स को हम सिंगल स्टैक से प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं यह लाइन बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज भी आपकी नॉट DCFL है और नॉट NCFL है। मैंने प्रॉब्लम्स को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द लैंग्वेज एबव द
कॉन्टेक्स्ट फ्री। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है, तो आप जिस तरह आपने देख चुके हैं कि आपके कौन ऐसी 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज है जो आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा जो लैंग्वेज नंबर 1 लैंग्वेज नंबर 2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यह गेट 2018 का प्रॉब्लम्स आया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस क्या होगा? आपका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग किसी भी वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन आपका था 1 और 2। तो इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशंस होगा लैंग्वेज नंबर 1 एंड लैंग्वेज नंबर 2 आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की। और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स मेरा क्या है, ये आपका गेट 2017 का सवाल है। यह आपका गेट 2017 का सवाल है और आपसे पूछा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 इक्वल टू a की पावर p इज ए प्राइम नंबर। यह स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम्स है। मैं अपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आगे नेक्स्ट पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा और उस पंपिंग लेमा कॉन्सेप्ट में मैं इस प्रॉब्लम को मैं डिटेल सॉल्व करूंगा कि a की पावर p इज ए प्राइम नंबर्स। तो आपका यह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, यह लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। तो इसका मैं बोल सकता हूं कि यह लैंग्वेज आपका नॉट DCFL और नॉट NCFL। यह लैंग्वेज आपका आपसे प्रॉब्लम पूछ कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। अब जब लैंग्वेज आपका यह आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ही नहीं है तो यह कभी हो ही नहीं सकता कि यह लैंग्वेज आपका रेगुलर हो, क्योंकि आप लोगों ने चॉम्स्की हायरार्की में आप लोगों ने देखा है कि यदि लैंग्वेज यदि आपकी रेगुलर है तो वह आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री है, CFL है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, रिकर्सिव एनुमेरेबल है। जब आपकी लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री है ही नहीं है तो यह आपका लैंग्वेज जो है आपका रेगुलर हो ही नहीं सकती। तो यह आपका क्या रहा है कि L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। पहली बात कि यह कॉन्सेप्ट आपका गलत है जो आपसे पूछा है कि L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। पहली बात तो L1 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। अब मैं बात करता हूँ A की पावर n, B की पावर m और C की पावर 2m, और आपसे बोला है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें A की पावर n, A की पावर n, मैं रूल बनाता हूं। मैंने रूल क्या बनाया, यदि A की पावर n है मैं A को क्या करूंगा, स्किप कर जाऊंगा। मैं A को क्या करूंगा, आप स्किप कर जाऊंगा। अब मुझे मिलेगा B और C, और B और C मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, जब मैं सिंगल B पढ़ूंगा तो B को पुशअप करूंगा, सिंगल B पुशअप करूंगा। पूरा B को मैंने पुश कर दिया। पहला जब C मिलेगा उसको स्किप करूंगा, सेकेंड C मिलेगा तो B को पॉप करूंगा। हर 2 C पर एक B पॉप करूंगा, हर 2 C पर एक B पॉप करूंगा। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा कि B और C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मैं बोल सकता हूं कि यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। और जब यह लैंग्वेज आपकी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो यह लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, NCFL। यानी यह लैंग्वेज आपकी क्या है, DCFL भी है, और यह लैंग्वेज आपकी क्या है, NCFL भी है। हाँ, यह लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है क्योंकि आपका इनके बीच में क्या है, कंपैरिजंस हो रहा है। मैंने क्या बोला आपसे कि L2 इक्वल टू A की पावर n, B की पावर m और C की पावर 2m, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं रूल जो बनाया, ये मिलेगा, ये को मैं क्या करूंगा,
पूरा का पूरा ए को स्किप कर जाऊंगा। जब मैं ए को पूरा स्किप कर जाऊंगा, अब मुझे बी मिलेगा, बी को मैं पूरा पुश कर दूंगा। हर दो सी पर एक बी को पॉप करूंगा। पहला सी स्किप करूंगा, दूसरा का सी को पॉप करूंगा। या आप दूसरा का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सिंगल बी पढ़ें तो डबल बी को पुश करें, सिंगल बी पढ़ें तो डबल बी को पुश करें, और हर सी से एक बी को पॉप करा दें। ये भी प्रॉब्लम आपका सही है। तो इसका मतलब है कि आपका पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक कॉपी से हो रहा है। इसका मतलब है कि यह लैंग्वेज आपका DCFL है, और यदि लैंग्वेज आपका DCFL है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका क्या है, NCFL भी है, बट रेगुलर नहीं है। बट रेगुलर तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि L3 इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n और C की पावर 2n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात समझिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि A इक्वल टू तो B होना चाहिए, A इक्वल टू क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। और आपसे बोल कर आए C भी है आपका किसके बराबर होना चाहिए, 2n के बराबर होना चाहिए। तो एक बात तो सत्य है कि A मिला, A को मैंने पुश कर दिया, B मिला, B को मैंने A को पॉप करा दिया, बट C को किससे टेस्ट करेंगे, C को हम किससे टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एट ए टाइम डबल कंपेरिजन हो रहा है। जब एट ए टाइम डबल कंपेरिजन हो रहा है तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। यदि आपकी लैंग्वेज यह नॉट DCFL, नॉट NCFL, हाँ आदि आगे का मैं थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। मैं नेक्स्ट ट्यूरिंग मशीन्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर रिकर्सिव यह प्रॉब्लम्स आपका टिप से सॉल्व हो सकता है। यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी क्या है, रिकर्सिव है। यह लैंग्वेज आपकी रिकर्सिव है, मैं इसका सॉल्व करूँ। अब बात आती है यहाँ पर L4 इक्वल टू A की पावर n और B की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत अच्छा सवाल है। जब A मिलेगा आपको A को पुश करना है, B मिलेगा आपको पॉप कर देना है। स्टैंडर्ड सवाल है। तो यह आपका DCFL है और NCFL है। DCFL भी होगा, NCFL भी होगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होगा, रिकर्सिव भी होगा और रिकर्सिव एनुमरेबल भी होगा। आइए हम लोग अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। कह रहा है कि L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। जब हमारा L1 लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है ही नहीं तो प्रॉब्लम्स को मैंने पहले डिस्कस कर दिया। L2 इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। हमारा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी प्रॉब्लम्स ये भी गलत। L3 इज ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। हाँ L3 इज ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बट रिकर्सिव है, यानी ये मेरा सही है। L4 इज ए डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये भी बात सही है। आपका DCFL है और NCFL है। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल जो आंसर होगा वह उत्तर होगा आपका L3 एंड L4। यानी मीन्स ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 2 2 3 3 4, तो आपका एक्चुअल उत्तर क्या होगा 3 एंड 4। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर।